नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पूर्वांचल पत्रिका की आज की तमाम बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एकड़ विस्तार से। लेकिन इससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ बड़े कानून और नए नियम लागू किए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस को। प्रधानमंत्री ने की थूकने की आदत छोड़ने की अपील, गमछे से मुंह ढकने की दी सलाह। प्रियंका गांधी ने शेयर की आगरा के मेयर की चिट्ठी, बोली शहर की हालात खराब। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करवाने वाला कोविड-19 मरीज हुआ ठीक। देश के बाकी हिस्सों से हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जोड़ने वाली सड़क को बीआरओ ने खोला। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में डॉक्टर सहित तक 44 स्टाफ को कोरोना संक्रमण। दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले जान लेते हैं फटाफट महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में 26,496 मरीज सामने आए हैं, जबकि 5,804 मरीजों को ठीक कर उनके घर भेजे जा चुके हैं। तो वहीं दुख की बात यह है कि अब तक 824 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व भर में 28,99,830 मरीज सामने आए हैं, जबकि 8,22,676 मरीजों को ठीक कर उनको घर वापस भेजे जा चुके हैं। तो वहीं दुख की बात यह है कि अब तक 2,03,044 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों, जिस रफ्तार से ये महामारी बढ़ती जा रही है, हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखें तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। दोस्तों, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो उस वक्त भारत में संक्रमितों की संख्या कितनी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री ने की थूकने की आदत छोड़ने की अपील, साथ ही गमछे से मुंह ढकने की सलाह दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए लोगों से मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थान पर थूकने से बचने की अपील की है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को मास्क पहनने का सुझाव देने के साथ एक बार फिर गमछे से मुंह ढकने की सलाह भी दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पीएम मोदी पहले भी कई बार यह सुझाव दे चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को जन आधारित अर्थात पब्लिक ड्राइवन युद्ध करार दिया है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक इस लड़ाई में सिपाही और नेतृत्व करता है। यही नहीं, पीएम मोदी ने इस दौरान अक्षय तृतीया के महत्व पर भी प्रकाश डाला और मुस्लिम समुदाय से पहले से ज्यादा इबादत करने की अपील भी की, ताकि ईद से पहले दुनिया कोरोना मुक्त हो जाए। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, मुंबई में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,000 के पार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें देश में कोरोना वायरस का सबसे भयानक रूप महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। बीते दिन राज्य में 22 संक्रमितों की मौत हो गई। इसमें मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल भी थे। शनिवार को राज्य में कोरोना के 811 नए मामले सामने आए। सूबे में संक्रमितों की कुल संख्या अब 7,628 हो गई है। तो वहीं महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के सभी शहरों में अगर कोरोना के मामलों की बात करें तो मुंबई इन सब में सबसे आगे है। माया नगरी में शनिवार को 602 नए मामले सामने आए और 13 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ मुंबई में संक्रमितों का आंकड़ा 5,000 के पार पहुंच गया। वहां संक्रमितों की कुल संख्या 5,059 हो गई। मुंबई में अब तक 191 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में अब तक 323 लोगों की जान जा चुकी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, बिहार के छपरा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 10 ग्रामीणों की मौत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार के छपरा स्थित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खलपुरा दियारा इलाके में रविवार सुबह आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 10 लोगों की मौत होने की सूचना मिल रही है। वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दियारा इलाके में कुछ ग्रामीण परवल की खेती की मापी के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान तेज आंधी व बारिश शुरू हो गई, जिससे बचने के लिए सभी लोग पास की एक झोपड़ी में इकट्ठा हो गए। इसी बीच तेज आकाशीय बिजली झोपड़ी पर गिरी, जिसकी चपेट में आकर लोग इसका शिकार हो गए। घायल अवस्था में ही कई पीड़ितों को छपरा सदर अस्पताल लाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही सिविल सर्जन डॉक्टर माधेश्वर झा व सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर राम इकबाल प्रसाद मौके पर पहुंचे। तो वहीं आकाशीय बिजली की चपेट में आए घायलों को तुरंत इलाज शुरू किया गया, जबकि 10 लोगों की मौत हो चुकी थी। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, लॉकडाउन में फंसे लोगों को वापस लाने को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम योगी को दी सलाह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों को वापस लाने की नीति पर काम कर रहे हैं। वहीं एनडीटीवी से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जो जहां है वहीं रहे। मजदूरों के गांव में जाने से वहां कोरोना फैलने का खतरा बना रहेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि जो मजदूर पैदल अपने गांव की तरफ जा रहे हैं उन्हें रोकने की जरूरत है। उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर उनके खाना और छत देने की जरूरत है। जो मजदूर पैदल चलकर अपने गांव तक पैदल पहुंच रहे हैं, तो अगर उनमें से किसी एक को भी कोरोना का संक्रमण हुआ तो उसका खामियाजा पूरे गांव और पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। लिहाजा प्रदेश सरकारों से मेरा आग्रह है कि मजदूरों को वापस जाने से रोके। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, दिल्ली में सीआरपीएफ के 15 और जवान पाए गए कोरोना पॉजिटिव। संक्रमितों की संख्या हुई 25। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर सीआरपीएफ के जवानों के कोरोना संक्रमित होने का मामला सामने आया है। दिल्ली में तैनात सीआरपीएफ की एक बटालियन में शनिवार को 15 और मामले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
इसमें 1 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 4 हेड कांस्टेबल भी शामिल है। इससे पहले इसी बटालियन के 9 जवानों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सीआरपीएफ में एक और कोरोना पीड़ित अहमदाबाद में है। कुल मिलाकर अब तक सीआरपीएफ के 25 जवान कोरोना महामारी के चपेट में आ चुके हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, जज की चिट्ठी के बाद तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि राज्य में आपदा राहत केंद्र में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। तेजस्वी ने रविवार को अपने इस बयान का आधार एक जिला न्यायाधीश के उस पत्र को बनाया है जो उन्होंने एक राहत केंद्र के निरीक्षण के बाद बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर सचिव को लिखा है। तेजस्वी ने अपने बयान में कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवहर के रंगोटे खड़े करने वाले इस पत्र को पढ़कर आप बिहार सरकार की कोरोना संबंधित तैयारियों, बचाव और उपचार का अंदाजा लगा सदमे में जा सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि बिहार में हालात बदतर होते जा रहे हैं। जरूरी टेस्टिंग नहीं हो रही है, ना ही आवश्यक संख्या में टेस्टिंग किट्स और वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं। बाहर फंसे 17 लाख बिहारियों को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही अप्रवासी कामगारों और छात्रों को वापस लाने की कोई मंशा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में अब तक 251 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आई है, जबकि 46 लोग ठीक हुए हैं, तो वहीं 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए राहुल गांधी ने दी सलाह, प्रधानमंत्री मोदी से की अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब कोरोना संक्रमितों की संख्या देश में 26,000 से ऊपर पहुंच गई है, तो वहीं केंद्र और राज्य सरकारें कोरोना संकट को रोकने के लिए मिलकर तेजी से काम कर रही है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह देते हुए इस काम के रास्ते में आ रही बाधाओं को दूर करने की अपील की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को अपने ट्वीट में लिखा, विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े पैमाने पर रैंडम टेस्टिंग कोरोना वायरस से लड़ने में अहम है। भारत में एक दिक्कत है जो टेस्ट की गति को मौजूदा समय में 40,000 प्रतिदिन से बढ़ाकर 1 लाख प्रतिदिन करने से रोक रही है। टेस्ट किट पहले से स्टॉक में है। प्रधानमंत्री को इस दिक्कत को दूर करने के लिए तेजी से काम करने की जरूरत है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में डॉक्टर सहित तक 44 स्टाफ को कोरोना संक्रमण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के दिल्ली सरकार के अस्पताल बाबू जगजीवन राम अस्पताल में डॉक्टर समेत अब तक 44 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बात की जानकारी मिलते ही अस्पताल की मेडिकल सेवाओं को फिलहाल के लिए बंद किया गया है और पूरे अस्पताल को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जहांगीरपुर इलाके से कई कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, वहीं इस तरह के केस आने प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, कोरोना संकट में डीए में बढ़ोतरी रोकने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में कटौती की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार के कर्मियों को 3 महीनों तक कुछ और भत्तों से वंचित रहना पड़ सकता है। दरअसल डीएम बढ़ोतरी रोकने के बाद वित्त मंत्रालय के निर्देश पर मंत्रालय अब कई तरह के खर्च में भी कटौती की तैयारी में लगे हैं। इसके तहत कार्यालयों के खर्च में कटौती के साथ साथ कर्मचारियों के एलटीसी, लीव इनकैशमेंट, मेडिकल बिलों, आपातकालीन को छोड़कर वेतन संबंधी पुराने बकायों आदि पर भी कैंची चलाने जा रही है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने गत 8 अप्रैल को विभिन्न विभागों की 3 श्रेणियां बनाकर पहली तिमाही अप्रैल से जून के खर्च की सीमा तय कर दी थी। इसमें कुछ जरूरी विभागों को ए श्रेणी में रखा गया है जो पूर्व की भांति अपनी तय राशि खर्च कर सकते हैं, जबकि बी श्रेणी में शामिल विभाग पहली तिमाही में 20% और सी श्रेणी में शामिल विभाग पहली तिमाही में 15% ही खर्च कर पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।